बहनों और भाइयों, आज हम बात करेंगे राजस्थान और गुजरात में अटूट आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव जी महाराज यानी कि रामापीर जी की। उनकी कथा इतनी दिव्य और विस्तृत है कि इसका श्रवण करने मात्र से मन को शांति मिलती है और जीवन में श्रद्धा का संचार होता है। आइए पूरी कथा विस्तार से सुनते हैं। बाबा रामदेव जी का जन्म 14वीं शताब्दी में राजस्थान के मारवाड़ पोखरण के पास रुणेचा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजमल जी तंवर और माता का नाम मैना देवी था। अजमल जी एक पराक्रमी राठौड़ राजपूत शासक थे। माता मैना देवी अत्यंत धर्मपरायण, करुणामयी और भक्तिन थी। लंबे समय तक संतान न होने पर माता पिता ने अनेक तप और अनुष्ठान किए। अतः भगवान ने उन्हें दिव्य वरदान स्वरूप रामदेव जी को पुत्र रूप में दिया। जन्म के समय ही अनेक दिव्य चमत्कार हुए। कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो पूरे गांव में सुगंध फैल गई। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और साधु संतों ने भविष्यवाणी की, यह बालक सामान्य नहीं बल्कि कलयुग का अवतार है जो समाज में भाईचारा, समानता और भक्ति का प्रचार करेगा। रामदेव जी बालकाल से ही करुणा और परोपकार से भरे हुए थे। वे सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को एक समान मानते। उनके दरबार में कभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता। वे पीड़ितों, रोगियों और गरीबों की सेवा करते। कहा जाता है कि उन्होंने छोटी उम्र से ही अलौकिक शक्तियों का परिचय दिया, जैसे बीमारियों को ठीक करना, लोगों की मनोकामनाएं पूरी करना। रामापीर ने अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज से छुआछूत और भेदभाव मिटाने का संदेश दिया। वे मानते थे कि सबका मालिक एक है और सभी मनुष्य उसके पुत्र हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की भी मिसाल कायम की। उनके यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। उनकी ख्याति इतनी फैल गई कि अरब देश से 5 मुस्लिम फकीर पीर उनकी परीक्षा लेने के लिए रुनेचा आए। इन 5 पीरों ने सोचा कि यह कोई सामान्य मनुष्य है, लेकिन जब उन्होंने बाबा की दिव्यता और करुणा देखी तो वे नतमस्तक हो गए। बाबा ने उन्हें आदर दिया और अपनी भक्ति शक्ति से प्रभावित करके सच्चाई का मार्ग दिखाया। तभी से उन्हें रामापीर कहा जाने लगा। बाबा रामदेव जी के जीवन से जुड़ी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि एक बार गांव में अनाज की भारी कमी हो गई। बाबा ने चमत्कार से उसके लिए सबके लिए अन्न उपलब्ध करवाया। बीमार लोग उनके पास आकर ठीक हो जाते। गरीबों को दान, भूखों को भोजन और निसंतानों को संतान का आशीर्वाद देते। उनका यह वचन प्रसिद्ध है, जो कोई श्रद्धा से मेरा नाम लेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बाबा रामदेव जी ने 33 वर्ष की आयु में रुणेचा धाम में ही जीवित समाधि ली। समाधि लेने से पहले उन्होंने अपने भक्तों को उपदेश दिया कि मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, लेकिन जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। आज भी उनकी समाधि पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है और लोग मानते हैं कि बाबा समय यहाँ विराजमान है। हर वर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को बाबा रामदेव जी का विशाल मेला लगता है, जिसे लोग रामदेवरा का मेला कहते हैं। यह मेला राजस्थान के जैसलमेर जिले के रुणेचा यानी कि रामदेवरा में भरता है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से पैदल यात्राएं करके यहाँ पहुँचते हैं। भगत चंद जय बाबा री के नारे लगाते हुए ध्वजा चढ़ाते हैं। इस मेले में हिंदू, मुस्लिम सभी जाति धर्म के लोग शामिल होते हैं। लोग बाबा की समाधि पर माथा टेकते हैं, परिक्रमा करते हैं और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। यह मेला सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि समानता, भाईचारे और एकता का भी संदेश देता है। आस्था भक्त मानते हैं कि बाबा आज भी जीवित समाधि से आशीर्वाद देते हैं।
समानता का संदेश, सभी को एक समान मानने की शिक्षा, भक्तों की मनोकामना पूर्ति, संतान, धन, स्वास्थ्य और सुख की कामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। लोक संस्कृति, भजनों, ढोल नगाड़ों और लोक नृत्य से राजस्थान की परंपरा झलकती है। रामदेव जी के भजनों की परंपरा रामदेव जी के भजनों की परंपरा बहुत विशाल है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में रामदेव जी के भजन बड़े भाव से गाए जाते हैं। ढोलक, मजीरे और हारमोनियम की धुनों पर भक्तजन राम जी पीर का गुणगान करते हैं। सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है, कांटा हठीलो नेचे राधणी रामदेव। बाबा रामदेव जी केवल एक धार्मिक संत नहीं, बल्कि समानता, सेवा और भाईचारे के प्रतीक हैं। उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। अपने अल्प जीवन में भी वे अमर हो गए। आज भी लाखों लोग उनकी समाधि पर जाकर आत्मिक शांति और दिव्य शक्ति का अनुभव करते हैं। जय बाबा रामदेव जी।